नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों का क्या नाम है, उनकी गहराई कितनी है, उनमें पाए जाने वाले जो भी खनिज तत्व हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अब हम जिसकी बात करेंगे वो है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भौतिक भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा जीवमंडल है वो कैसे बना है। ठीक है, तो जीवमंडल बनने के लिए सबसे पहले आपको स्थल मंडल चाहिए। ठीक है, फिर वायुमंडल चाहिए। ठीक है, फिर जलमंडल चाहिए, जलमंडल। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों चीज़ें जहाँ पर उपस्थित रहेंगी, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर उपस्थित रहेंगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जीव मंडल। ठीक है, मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि जीवमंडल के लिए वायुमंडल जितना जरूरी है उतना ही ज़्यादा जरूरी स्थलमंडल है, उतना ही ज़्यादा जरूरी जलमंडल है। अदरवाइज जीवमंडल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पर विद्यमान नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी वहीं हमारा जीवमंडल हो सकता है। अगर तीनों में से एक चीज़ को बस हटा दीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्थलमंडल को हटा दीजिए तो वायुमंडल आपके पास है, जलमंडल है, लेकिन स्थलमंडल नहीं है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि तीनों चीज़ें जहाँ पर होंगी वहीं पर हमारा जीवमंडल एग्जिस्ट करेगा, वहीं पर हमारा जीवमंडल उपस्थित रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के जो मतलब जो क्रस्ट हैं, मेंटल है, कोर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए अर्थ, मतलब पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा पहले बना लीजिए। ओके, फिर एक लाइन और ले लीजिए, अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है ये। ठीक है, एक और ले लीजिए और एक और। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये वाला, ये तो हमारा अर्थ हो गया, अर्थ का ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, अच्छा, दूरी लिख लीजिए, जीरो से लेकर के यहाँ तक कितना है? 34 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया? 2700। ये सब किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ अंदर तक कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 6400 माना जाता है ये। ठीक है, आपको मतलब एग्जैक्ट अगर देखना है तो 6300 कुछ मिल जाएगा, किताब में आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप 6400 मान के चलिए। ठीक है, ये इनकी गहराई हो गई। तो जीरो से लेकर के 34 किलोमीटर तक का जो एरिया है हमारा, वो क्या है? वो क्रस्ट है, वो क्रस्ट है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूपर्टी, भूपर्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, भूपर्टी। फिर
फिर हमारा 0 से लेकर के 2700 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या है, वो मेंटल है, मेंटल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, मेंटल को मेंटल ही कहते हैं। फिर 0 से लेकर 6400 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे तो ये केंद्रीय भाग या कोर या केंद्र, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक क्या है, तो भूपर्टी है, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपर है सतह। फिर उसके अंदर हम जब चले गए तो हमको मेंटल मिल गया 0 से लेकर के 2700 किलोमीटर तक। फिर 0 से लेकर के 6400 किलोमीटर जब अंदर गए तो हमें क्या मिल गया, हमें कोर मिल गया। एक जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये पूछा जाता है कि क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको याद रखना है SIAL, सियाल, सियाल इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो SI का मतलब क्या हो गया, SI का मतलब हो गया आपका सिलिकॉन। ठीक है, और AL का मतलब क्या हो गया, AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मेंटल में सियाल के बाद क्या आ जाएगा, सीमा आ जाएगा। सेम वही चीज़, SI का मतलब क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, और MA का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा सबसे अंदर, नीफे। तो NI का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निकल। ठीक है, और Fe मतलब ये लोहा है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के कोर में सबसे ज़्यादा जो जो धातु है ना वो लोहा पाई जाती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया कि क्रस्ट में क्या है, मेंटल में क्या है, कोर में क्या है। तो क्रस्ट में आपका सियाल है, मेंटल में आपका सियाल के बाद सीमा, फिर कोर में आपका नीफ है, यानी कि NI मतलब निकल और Fe मतलब आपका लोहा हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, एक फैक्ट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 32 मीटर जब आप पृथ्वी के जब नीचे जब जाएंगे ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 32 मीटर की जब खुदाई करके जब नीचे जब जाएंगे पृथ्वी में तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। यही वजह है कि जो कोर वाला जो हिस्सा है ना वो एकदम मतलब एकदम लिक्विड फॉर्म में है कोर। ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि असंबद्धता किसे कहते हैं और इनका क्या क्या नाम है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए असंबद्धता। देखिए, असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने अर्थ माना था ना, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का सबसे ऊपरी सरफेस हमने देखा था। ठीक है, ये तो सबसे ऊपर वाला हो गया ये। ठीक है, लेकिन जब 0 से लेकर 34 जब हम जब अंदर जब जा रहे थे तो ये क्या था हमारा, हमारा ये था क्रस्ट। हिंदी में क्या कह रहे थे इसको, भूपर्टी, भूपर्टी कह रहे थे ना। अभी मैं रफली बताऊंगा आपको बस ये। ठीक है, फिर यहाँ क्या था, मेंटल, 2700 आ गया हम किलोमीटर अंदर, मेंटल आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ गया, हमारा कोर आ गया। ठीक है, कोर एकदम अंदर केंद्र में, ये कितना था, ये 6400 था। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा आप लोग खुद सोचिए इस चीज़ को कि क्या ये ज़रूरी है कि ये 0 किलोमीटर से आप अंदर चलें और एकदम ठीक 34 किलोमीटर पे, मतलब 34 किलोमीटर के बाद आपका क्रस्ट ख़त्म हो गया और तुरंत एकदम एकदम धड़ाम से ये लाइन आई और यहाँ पे शुरू हो गया मेंटल वहाँ से।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में भी थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि अगर क्रस्ट और मेंटल की अगर बात करेंगे तो जहाँ पर शुरू होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों का गुण जरूर पाया जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ मेंटल और कोर में भी आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इनका गुण पाया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम डायरेक्टली वो चीज़ शुरू नहीं हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो हेडिंग डाल दीजिए असंबद्धता। असंबद्धता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, पहले मैं आप लोगों को एक ही फिगर में बताऊंगा। ठीक है, फिर आप लोगों को याद कराने के लिए दो अलग अलग फिगर बना दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप एक ही फिगर में इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे बताऊंगा तो सही रहेगा। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया, CRUST, क्रस्ट। क्रस्ट को आप यहाँ से दो भाग में ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें आइए, ये क्या आ गया, मेंटल। मेंटल, ठीक है, ये क्या था, सियाल, सीमा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको भी दो भाग में बांट लीजिए आप। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर सबसे नीचे क्या है हमारा, कोर। कोर क्या था इसमें, नीफे। नीफे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा, अगर ये पूरा, अगर इसको हम पूरा अगर क्रस्ट मान रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोअर क्रस्ट हो जाएगा। लोअर क्रस्ट हो गया। अगर इसको हम पूरा अगर मेंटल मान रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा अपर मेंटल हो गया। और ये क्या हो गया, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल, ठीक है। अगर ये पूरा एरिया को हम कोर अगर मान रहे हैं, पूरा क्षेत्र को, तो ये क्या हो गया, ये अपर कोर। और ये क्या हो गया, ये लोअर कोर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए होता यूं है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, को जो अलग करता है ना, इसका क्या नाम है, देखिए इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, इसको कहते हैं मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग कर रहा है वो है मोह असंबद्धता। ठीक है, ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है। थोड़ा सा चीज़ अगर इधर उधर हुआ ना तो तुरंत मिस्टेक हो जाएगा। एक मिनट, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ। बस हो गया। देखिए थोड़ा सा मतलब ये ज्योग्राफी का बहुत मतलब खास सेक्शन चल रहा है, तो दिमाग इधर उधर तनिको होगा ना तो तुरंत काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर रहा है उसका क्या नाम है, इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है मोह असंबद्धता। ठीक है, मोह असंबद्धता। फिर मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा है, मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा है, तो ये है गुटेनबर्ग। ध्यान रखिएगा, गुटेनबर्ग।
गुटेनबर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, रुकिए थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसका, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन अलग कर रहा है, तो ये है कोनराड। कोनराड असंबद्धता, असंबद्धता ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर इसको कैसे याद रखेंगे, ये वाला अब याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, रुक जाइए, बस इसको लिख लेने दीजिए। मेंटल यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन अलग कर रहा है, तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है रेपिटी, रेपिटी असंबद्धता। ठीक है, और अपर कोर और लोअर कोर को कौन अलग कर रहा है, तो ये है लेहमान, लेहमान। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा 5 प्रकार की असंबद्धता है। ठीक है, तो इन 5 प्रकार को हमको कैसे याद रखना है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप एकदम मेन में जाइए कि क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन है, तो ये है हमारा मोह असंबद्धता, ऐसे याद करिएगा। ठीक है, फिर मेंटल और कोर के बीच में कौन है, तो गुटेनबर्ग है। अच्छा, ये तो एकदम क्लियर हो गया 2 ठो। फिर क्या होगा कि अपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में कौन है, तो ये है कोनराड। कौसे क्रस्ट, कौसे आपका क्या हो गया, कोनराड हो गया। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, मेंटल और लोअर मेंटल में कैसे आप याद करेंगे, तो मेंटल मतलब होता है पागल, और रेपिटी मतलब होता है, रेपिटी मतलब होता है झापड़। ठीक है, तो पागल आदमी को झापड़ मारना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नहीं कहते हैं कि एक रैप्टा दिए सही हो गया, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे आप समझने का प्रयास करिएगा प्लीज़, अपना अपना ट्रिक बनाइए। ठीक है, मैं तो अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। फिर आप क्या करेंगे कि अपर कोर और लोअर कोर को कैसे याद रखेंगे, तो ये है अपर और लोअर, तो ये है लेहमान। ठीक ना, ऐसा नहीं होता है कि मतलब अपर कोर और लोअर कोर, कोर मतलब अंदर का भाग। ठीक है, तो लेहमान, लेहमान ऐसे आप याद कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अपना अपना बना करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों को एक अलग पृष्ठ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप 2 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया, CRUST क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, और ये क्या हो गया, कोर। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग कर रहा था, ये है मोह असंबद्धता। ठीक है, मोह असंबद्धता। मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा था, तो ये गुटेनबर्ग था। याद रखिएगा, देखिए जैसे मैंने याद कर लिया है, गुटेनबर्ग। ठीक है, ये तो एकदम मेन मेन हो गया, मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग। तो मोह और इसको कैसे याद रखेंगे, मोह का M कर लीजिए, जी का जी हो गया, तो MG महात्मा गांधी, ऐसा ट्रिक बना लीजिएगा कि मेन मेन जो है सब क्रस्ट मेंटल कोर को अलग जो करने वाला है वो क्या है, MG रोड नहीं होता, महात्मा गांधी रोड। तो ये क्या हो गया हमारा, यानी M मतलब मोह और G मतलब गुटेनबर्ग, सीधी सी बात है। ओके, याद हो गया। फिर अब देखिए, यहाँ पर एक बना लीजिए आप, एक बॉक्स। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, तो इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो कर रहा है कोनराड, क से क्रस्ट, क से कोनराड, कोनराड। ठीक है, कोनराड असंबद्धता, याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक और बॉक्स बनाइए, कौन है ये, मेंटल वाला है, अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल, कौन अलग कर रहा था, रेपिटी, रेपिटी। ठीक है, और फिर एक तीसरा बना लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, ये कोर है, तो ये अपर कोर और ये लोअर कोर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरे भाई कोर में कौन था, वही लेहमान।
लेहमान, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा, इसका ट्रिक बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये हो गया C, ये हो गया R और ये हो गया L। क्या हो गया? सरल, CRL, सरल। हो गया कि नहीं हो गया ट्रिक? ठीक है। MG सरल, MG आपका मेन वाले में था, और सरल जो है आपका किस में होगा? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरॉड यानी कि C, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी यानी कि R, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमान यानी कि L, सरल। सीधी सी बात है। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे ट्रिक? CRL, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए MG मेन वाले का और सरल क्या हो गया? ये आपका जो मतलब क्रस्ट को जो बांट रहा है, और जो मेंटल को बांट रहा है, और जो इसको बांट रहा है, कोर को बांट रहा है, ठीक है, उसमें सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारी असंबद्धता को देखा और हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्थल मंडल के बारे में, ठीक है। और स्थल मंडल को हम आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो ऐसे हम बढ़ते हुए आगे चल जाएंगे। फिर हमारी ये क्लास भूकंप पर आएगी, फिर पर्वत, मतलब ऐसे ऐसे। देखिए ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए वैसे बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हम बस वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि हमको फिर इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करना है, नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा, ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट तो खैर दोनों है, लेकिन वही है कि 10 प्रश्न आएगा तो 4 आपका वर्ल्ड से रहेगा और 6 आपका इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, लेकिन पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख ले, समझ लें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।